तो पॉलिनोमियल ये तुम लोग बच्चे और पढ़े हो पॉलिनोमियल, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की? अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोला जाए तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए यहां पर? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7x रेज टू पावर 99, ये भी पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बताओ? नहीं है ये पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये वाली टर्म में जब ये x की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा? -2, और x की पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज आप उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो जो मैं लिख रहा हूं सब उसमें लिखते जाओ, आप सारे एग्जांपल लिखते जाओ, क्योंकि ऐसा है कि ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के आते हैं एमसीक्यूज में, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। चलो फटाफट लिखो उसको एग्जांपल्स। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रहा हूं, कौन सा है कौन सा नहीं है आपको बताना है। यस ये है, ये है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे लिख रहा हूं, तुम लोग लास्ट में बताना कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आप जल्दी से अपनी कॉपी में इन सारे एग्जांपल्स को लिखो, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ये चीज भी लिखो नोटबुक में। लिख लिया अपने आंसर्स भी लिखना, यस और नो, लिख लिया? लिखो, कुछ में डाउट्स है? ओके ओके, चलो ट्राई करो अपने हिसाब से, फिर मैं सबके आंसर्स बताता हूँ। सबने ट्राई कर लिया? स्टार्ट करें? चलो इधर देखते जाना, यहां तक मैंने कुछ के तो बता दिए थे। ये बताओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? दिस एक्सप्रेशन यस है। अब ये बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो एक्स की या जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो उसकी डिग्री क्या हो गई 3। तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? क्यूबिक। तो ये याद रखना, डिग्री 1 वाला कौन सा होता है? लीनियर। डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 वाला क्यूबिक। डिग्री 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक। याद आया? और जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया सबको ये? तो यस, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 3। ये है कि नहीं बताओ पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है रिद्धि, बताओ? यस, ये टी को जब हम ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर में क्या आ जाएगा? -1। और पॉलिनोमियल की कंडीशन है वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जबकि ये नेगेटिव आ गया, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ जल्दी से? यस और नो। यस वाले कौन है? नो वाले। बाकी बचे नो वाले। यस, ये है पॉलिनोमियल। क्यों नो बोला? यहां पर देखो, वेरिएबल x की पावर 2, x की पावर 1, हमें सिर्फ x की पावर से मतलब है। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? 2। नाम क्या होगा इसका? क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ? ये नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है ये x के अंदर भी आ रहा है, और रूट अगर x के अंदर है मतलब x की पावर में क्या आ गया यहां पर? 1/2। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 0 है। अगर वेरिएबल नहीं है मतलब उसकी पावर क्या है? 0। तो ये पॉलिनोमियल है और इसका नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया सबको? अगला वाला बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना क्लास 9th के लेवल वाले थे। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लेवल वाला है, ये वाला। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर अपना पेन यूज करना पड़ेगा। नीचे में जो रूट एक्स है उसको हम रूट हटाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। फिर थोड़ा क्लास 9th रिकॉल करना पड़ेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से अगर बेस सेम है डिवीजन में तो पावर एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 एक्स की पावर में क्या आ जाएगा? 3/2 -1/2। ये पढ़ा है कि नहीं बताओ जल्दी से? आप बताओ, माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक्स की पावर एलसीएम आ गया 2, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? 3 - 1। करेक्ट। तो क्या बनेगा बताओ एक्स की पावर में? 2/2 कट के क्या हो जाएगा? 1। मतलब क्या मिला? ये 3x। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? है पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? तो हर चीज में मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना भी पड़ सकता है। ओके, यस, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, नाम बताओ? लीनियर। लीनियर। एक्स आ गया ना, एक्स की पावर 1 मतलब लीनियर। ये बताओ है कि नहीं पॉलिनोमियल? ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रूट एक्स है मतलब एक्स की पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। ये है कि नहीं पॉलिनोमियल बताओ? है। इसकी डिग्री क्या है और इसका नाम क्या है? गुड, डिग्री 2 और इसका नाम है क्वाड्रेटिक। ये है कि नहीं बताओ जल्दी? इतना क्या मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बता रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ वेरिएबल की पावर देखो। यहां वेरिएबल क्या है? एक्स। उसकी पावर समझते हो कि नहीं? उसका एक्सपोनेंट क्या है? 7। वो पॉजिटिव इंटीजर है क्या? हाँ है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, ये है कि नहीं बताओ जल्दी? नहीं है। वेरिएबल क्या है? एक्स। उसके पावर में क्या आ रहा है? -2। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये क्लियर? आखिरी वाला बताओ जल्दी, पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। आखिरी वाला जो गलत बताया उसको 10 बार उठक बैठक करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए तुक्का मत लगाना, थोड़ी सी मेहनत करना। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, मैं सही आंसर बताता हूं, तब तक तुम लोगों को टाइम दे रहा हूं।
नहीं रहता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर डिसाइड होता है। x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, नीचे में क्या है रूट एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्या ये क्लियर है? क्या तुम लोगों को ये पता है कि नहीं इसको अलग अलग कर सकते हैं, x की पावर 3/2 बाय एक्स की पावर 1/2, ये पता है? वैसे ही दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, x की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2, क्या ये पता है? क्या ये दोनों कट जाएगा? सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1। ये बताओ कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो x की पावर में क्या होगा 3/2 माइनस 1/2, कितना होगा 3/2 माइनस 1/2? 1 आ जाएगा ना। 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1, तो x की पावर 1 माइनस 1। अब बताओ है कि नहीं पॉलिनोमियल? है ये पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो अब इसी चीज पे तो मैं पूरा दिन नहीं लगा सकता, क्योंकि एकदम बेसिक सी चीज है और ये तुम लोगों को आनी चाहिए। तो थोड़ा आलस छोड़ो और मेहनत करो इसमें, ठीक है? ओके, हटा दो इसको मैं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं ये पहचानना आ गया। पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं ये पहचानना तो बड़ा ही आसान है, सबको आता है ना। इसमें कितने टर्म है? फर्स्ट वाले में 2 टर्म। 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बायनोमियल। जिसमें एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब आता है ना सबको। बस ये पुरानी चीज है, 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको आनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ गया ये चीज? अब 10th कहां से स्टार्ट होता है? 10th में जब पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी उसकी? डिग्री 2 वाला। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है? और एक और चीज उसके पहले आती है, वो है ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो हर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जा सकता है और आप ग्राफ को देख के उसकी डिग्री भी बता सकते हो। देखो इधर सब ध्यान देना पहले। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा पता है? ये होगा लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। और यहां पर बताओ लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, थोड़ा एक आध देख के बताओ। तो एग्जांपल दिख रहा है ये लीनियर का? फर्स्ट वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब क्लास 9 में तुम लोग जीरोस पढ़ते थे, याद है कि नहीं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे? इज इक्वल्स टू जीरो, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू जीरो करते थे और एक्स की वैल्यू निकालते थे। बताओ उसका जीरो क्या आएगा? करेक्ट, एक्स की वैल्यू आएगी -1/2, जीरो मिल गया। कितना जीरो आया ये बताओ मुझे? एक आया जीरो। लेकिन अगर मान लो मैं किसी क्वाड्रेटिक पे आता हूं, क्वाड्रेटिक पे इस पे आता हूं, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे बताओ? इसके 2 मिलेंगे। याद है मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, 2 वैल्यू आती थी एक्स की। तो लीनियर में कितना जीरो? 1। क्वाड्रेटिक में कितना जीरो आएगा? 2। क्यूबिक में कितना आएगा? 3। बाय क्वाड्रेटिक में कितना आएगा? 4। समझ में आया ये चीज? तो जो डिग्री है वो उसके जीरोस को बताती है, ठीक है? अब देखो यहां पर ये किसका ग्राफ मैंने बनाया था? लीनियर का। और ये लीनियर है और ये है एक्स एक्सिस। ये लीनियर वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक बार। एक बार कट किया मतलब 1 जीरो। अगर ये वाला ग्राफ बना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। तो इसमें कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो। मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये चीज? तो पॉलिनोमियल का ग्राफ भी बहुत सारी चीजें बताता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार ग्राफ ऐसा भी होता है, ध्यान से देखना और सुनना। मान लो अगर कोई ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? तो इसका आंसर है ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका जीरो नहीं है, ठीक है? अब इसकी डिग्री क्या होगी? नहीं, इसकी डिग्री होगी 2। एक्चुअल में क्या होता है बताता हूं मैं। कई बार क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इसको सिर्फ देख के ऐसे बताना मुश्किल है। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, इस तरीके से ऐसा, इसमें कितने बार टर्निंग हुई देखो, एक बार टर्न हुआ, दूसरी बार टर्न हुआ, तीसरी बार टर्न हुआ, 3 बार टर्न हुआ, मतलब कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक नहीं, बाय क्वाड्रेटिक। एक बार डायरेक्शन चेंज, एक सेकेंड ना, चलो उस चीज पे अभी मत जाओ फिलहाल, वो कॉम्प्लिकेटेड है। जितना काम का चीज है ना फिलहाल मैं वो बता देता हूं। अभी जो मैंने बताया वो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ठीक है, अब चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बताना। बुक है क्या सबके पास? बुक ओपन करो, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट नहीं, सेकेंड एक्सरसाइज ना। हाँ हाँ, चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है वो क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बार सामने देखो जल्दी से, और क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो, ये ऊपर वाली हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है बताओ। क्या सबने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया? किसी को कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कोई चीज तो बता दो। रिद्धि कुछ समझ में नहीं आया? आ गया सब समझ में? बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसमें कितने जीरोस है ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, फर्स्ट वाले ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कितने जीरोस है? सबका आंसर चाहिए मुझे, बताओ, सही होगा गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ। दो, एक, एक, एक भी नहीं, एक। क्या वाई या एक्स, क्या पूछ रहा है? पीछे कोविड, एक, एक, जीरो, एक। मैंने क्या बताया आपको, ग्राफ को ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक भी बार नहीं। ठीक है, तुम्हारी जब चांस आई थी तब तुमने गलत बोला। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक भी बार नहीं। मतलब इसमें कितना जीरो होगा? कोई जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ, ये बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें एक जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। इसमें कितने जीरो होंगे? एक, दो, तीन। कितने जीरो होंगे? तीन जीरो। इसमें कितने जीरो होंगे? एक और दो। इसमें कितने जीरो होंगे? एक, दो, तीन और चार। इसमें एक, दो और तीन जीरो होंगे। समझ में आ गया ये चीज? तो क्या ये ग्राफ को देख के जीरोस बता दोगे आराम से? डिग्री अभी मत बताओ, सिर्फ जीरोस बताना है, और वही आपके सिलेबस में है। डिग्री बताना वैसे आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ओके, चलो अब वापस से मैं बैक करता हूं और आ जाते हैं इस चीज पे कि ये जो सामने पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो लिखो अपनी नोटबुक में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया सबने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये, अब ये बताओ इसमें कितने जीरोस मिलेंगे हमें? क्वाड्रेटिक है मतलब कितने जीरोस मिलेंगे? दो जीरोस मिलेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ यहां पर क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनके हम जीरोस निकालना देखेंगे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रहा हूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया पॉलिनोमियल। और इसके जीरोस निकालना है, तो यहां पर शॉर्ट में लिख दो, फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं।
तो यहां पर ये पॉलिनोमियल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, और वो करने के लिए पहले हम निकालते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब ए बी और सी क्या है, किससे कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। तो जल्दी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और एबीसी बताओ क्या क्या है इसमें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -5, और सी की वैल्यू कितनी है 6। क्या ये समझ में आ गया सबको? लिख लो जल्दी से एबीसी, लिख जल्दी नंदन, लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बताओ ए इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आएगा यहां पर, ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6। क्या ये क्लियर हो गया? और मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, हाँ, तो यहां पर मिडिल टर्म बी की वैल्यू कितनी है -5, तो उसको हम किस में स्प्लिट करेंगे, -2 और -3 पे। क्लियर हो गया? जिनका एडिशन -5 आएगा और जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तुम लोग क्लास 9th में भी करते थे, याद होगा थोड़ा बहुत तो। यस, तो ये करने के बाद, ये डिसाइड होने के बाद फर्दर हम इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, और स्प्लिट होगा -2x और -3x में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे बताओ, कॉमन ये दो पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, x, फर्स्ट पेयर से x कॉमन निकलेगा, और क्या बच जाएगा यहां पर x -2। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, -3, और यहां पर क्या बचेगा बताओ जल्दी, x -2। ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये x -2 दोनों जगह पे आ रहा है, तो x -2 निकल गया कॉमन, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, x -3 वाला, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक करते आ रहे थे आप लोग, और क्या करते थे आखिरी स्टेप में? बस यहीं तक करते थे? हाँ, शायद यहीं तक करते थे, बिल्कुल सही, यहीं तक करते थे क्लास 9th में, और इसको क्या बोलते थे, फैक्टराइज करना। इसके बाद चीजें क्या होंगी समझना। इसके बाद ये जो फैक्टर आया है उसको हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, इस वाले को भी क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। क्यों इक्वल्स टू 0 किया, ये किसी ने पूछा नहीं? हाँ हाँ, तो हम दोनों को क्यों इक्वल्स टू 0 किए, दो एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर से 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इन दोनों वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब कुछ और चीज यहां पर बताता हूं। जो इसके जीरोस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते अल्फा एंड बीटा से। क्या ये सिंबल पहली बार देख रहे हो? देखा हुआ है? ठीक है, तो अल्फा इस तरह का सिंबल होता है, बीटा इस तरह का सिंबल होता है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 हो गई और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। दैट्स इट। क्लियर? अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि अल्फा को 3 और बीटा को 2 ले सकते हैं क्या, तो हाँ ले सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ये सबको? क्या ये काम कर लोगे आप लोग सारे क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, एक और स्टेप है इसके बाद इस क्वेश्चन में, एक और नई चीज है, और वो है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। यहां तक कर लो, फिर उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं वो लिखो। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर? ओके, सो जीरोस का मतलब क्या हुआ यहां पर बताओ? जीरोस किन्हें बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, अल्फा एंड बीटा। कोफिशिएंट्स कौन से हैं बताओ? कोफिशिएंट्स कौन से बताओ? ए बी और सी। समझ में आ गया? अब देखो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a के इक्वल होती है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a के इक्वल। तो यहां पर ये वेरीफाई करके हम चेक करते हैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितना आएगा, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5।
समझ में आया? और मैंने ये क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाय ए के। तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो बी की वैल्यू कितनी थी चेक करो, -5। तो ये जगह माइनस और बी की जगह पे -5 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, +5। क्या ये समझ में आ गया? ये दोनों सेम आया, मतलब पहला वाला रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन बताओ कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जल्दी बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 2 × 3 वो कितना आ जाएगा 6। वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाय ए के। तो सी और ए की वैल्यू चेक करो जल्दी से कितनी है, 6/1। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। क्या ये समझ गए सभी? तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये पूरा काम आपको करना है, कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन नोट करो, करके दिखाओ मुझे जल्दी से। फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस and verify the relationship and verify the relationship between zeros and coefficients of polynomial of following polynomials of following polynomials। फर्स्ट है x² - 10x + 21। सेकेंड है x² - x - 6। ये दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाओ। किसी का फर्स्ट आया तो चेक कराओ मुझसे, आ गया क्या? यहां तक सही है बिल्कुल, दिखाओ। गुड, करेक्ट है। बस एक चीज थोड़ा सा सुधारना है, वो जैसे तुमने ये किया ना, दोनों को यहीं पर रखा ना, ऐसा मत करना। इसको अलग निकालना, इसको अलग निकालना। समझ गए ना ये चीज? बाकी सही है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली 3 मार्क्स का कई जगह पे। नहीं वो गलत आ रहा है, मतलब तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ क्या गलत है, सुनो। पेन दिखाओ। अगर तुम यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल रहे हो ना, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि कभी भी हम ब्रैकेट से अगर माइनस बाहर निकालते हैं ना, तो अंदर के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए तो ये तुमने +x कर दिया और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? कोई दिखा क्या क्या है अल्फा बीटा? अल्फा तेरा गलत आ रहा है। यहाँ पर तूने x - 3 लिखा, तो यहाँ प्लस क्यों हो गया? हम्म, उसका क्यों देखा तू? तुम लोग आधी गलतियां तो बाजू वाले का देख के करते हो। ये यहाँ का साइन क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, माइनस आएगा।
क्योंकि यहाँ पर तूने -3 कॉमन निकाला है, तभी तो ये वाला साइन जो है माइनस हुआ। पेन देखा एक मिनट, ये तेरा -3 है ना, तूने यहाँ पर -3 बाहर निकाला है, तभी तो तेरे पास यहाँ x बचा है, समझा? और इसी वजह से ये प्लस का माइनस हो गया है, क्योंकि तूने माइनस कॉमन निकाला, तो इसलिए x-3 आएगा, ठीक है? और ये भी x-3 रहेगा, जिससे तेरे x की वैल्यू 3 आएगी। और ये इक्वल्स टू, ऐसा लिखना गलत है, ऐसा लिखना पड़ेगा x-3 इज इक्वल्स टू 0 implies x is equal to 3, x-7 equals to 0 implies x is equals to 7। समझा क्या? सुधार उसको। हाँ, और किसी का? फर्स्ट वाला सही बन गया? हाँ बिल्कुल सही, गुड। x की ये भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। नहीं, वेरिफिकेशन करने के लिए हम दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं और शो करते हैं। दिखाओ, पेन दिखाओ। एक चीज इसमें और लिखना चाहिए, हेंस हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो हमने वेरीफाई किया कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यही तो क्वेश्चन में लिखा है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप, हेंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये वाली चीज भी वेरीफाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बाय ए। समझ में आया? तुमने ये गलत स्प्लिट किया है, ये स्प्लिट होगा -3 और +2 में, ये +2 आएगा, +2 आएगा, ये +2 आएगा। दोनों हो गया। हाँ, नहीं, दोनों ही वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखो, तुमने गलत लिखा है, ये +c/a होता है, माइनस नहीं होता है। यहाँ -b/a होता है, ये +c/a होता है। हो गया अब? ठीक है, कितने बच्चों के दोनों बन गए? दोनों बन गए हैं, ठीक है। तुम लोगों को कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। ये क्या इतना आलस करना, मेरे को समझ में नहीं आता है अर्पिता का। हाँ, मैं गधी कब बोला, ये बताओ? बोला हो क्या? हम्म यहाँ -5 क्यों आया, ये पूछ रहे हो? पेन दिखाओ एक मिनट। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर है ना, तुमने अल्फा ABC ये बी निकाला ना, -5, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, -b/a, ये होता है ना। तो -b, तो ये एक और माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू -5, तो इसलिए माइनस माइनस +5 हो गया, है ना। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हो कि क्या आएगा, तो ये पहले तो माइनस हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1, ये आ गया b का -1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 1/1 मतलब कितना आ जाएगा, 1। तो दोनों सेम आ गया, वैसे ही दूसरा वाला भी वेरीफाई। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो चीज में डाउट होगा, दिखा मेरे को पेन और कॉपी। देख, जैसे ना तुझे क्या करना है, -1 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में कि उनका सम इतना आए और प्रोडक्ट आए
-6, क्योंकि तूने c की वैल्यू 6 लिखी है लेकिन वो c की वैल्यू कितनी है, -6, तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, -6। समझ में आएगी चीज। तो जब तू इसको स्प्लिट करेगा तो स्प्लिट करते समय जो दो नंबर लेगा वो ऐसा लेना पड़ेगा कि उनका डिफरेंस -1 आना चाहिए। तो अगर मान ले एक नंबर को मैं -2 लेता हूँ, दूसरे नंबर को मुझे +1 लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों का डिफरेंस -1 के बराबर आए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा इन दोनों का बता, मल्टीप्लीकेशन तो -2 आएगा ना, है ना, समझ में आएगी नहीं। अब अगला नंबर मैं क्या लेता हूं, इसको एक बढ़ा देता हूं, मतलब इसको -3 ले लेता हूं, तो इसको भी एक बढ़ाना पड़ेगा, +2 लेना पड़ेगा, समझा कि नहीं। अभी भी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1, और मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -6। तो किस में स्प्लिट हो गई ये, -3x और +2x में, समझा। ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, +2 में, है ना। हाँ सही तो कर रहा है। नहीं नहीं, लेकिन ये -3x पहले लिख दी। अच्छा, हाँ हाँ। ऑनलाइन में ये श्रेया सॉल्व कर रही है कि नहीं, श्रेया। यस सर। कितने, कौन से क्वेश्चन बना रहे हो। 6 वाला। ओके। हम्म अगर मैं इसको माइनस में लिया तो नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों को तुम सम करोगी तो सम आएगा -3, लेकिन आना चाहिए +3। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, छोटा नंबर नेगेटिव रखना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, समझ में आया। +5x और -2x, हाँ सब सही है, बस ये +5 होना चाहिए। करेक्ट है। थर्ड का सॉल्यूशन दिखाना मुझे। 1 मिनट में आ रहा हूँ ना। -5 +2 में, +5 -2 में स्प्लिट किया, ठीक है। एक 2 आया, एक -5 आया, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया, ठीक है। किस में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ -9 +2 ही होना चाहिए। ये क्या किया, एक बार देखा मुझे, ये क्या लिखा है, x नहीं आएगा हमेशा, हम उसका कोफिशिएंट, हाँ 1 आएगा। हाँ हाँ हाँ, उसको वैसा मत करना। और दूसरा वाला रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं किया, अल्फा इंटू बीटा वाला, दोनों करना है, हाँ। वाला क्वेश्चन बना। एक तो जब ऐसा चलता है ना तो ये वाला सिंबल लगाते हैं, जब इक्वेशन चलता है तो ये वाला सिंबल, समझा कि नहीं। तो ये -6 इज इक्वल्स टू -6 आया, स्टिल ये ऐसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिखना ठीक है अभी फिलहाल के लिए, बाद में सुधारूंगा उसको मैं। हाँ हाँ, अल्फा और बीटा, बीटा की वैल्यू तुम गलत निकाल रही हो, यहाँ पर +1 आएगा, हाँ हाँ।
फोर्थ हो गया, फोर्थ को किसमें स्प्लिट किया है, प्लस -9 +2, ठीक है, 3x निकला 2x - 3 +1 निकला 2x - 3, x की वैल्यू -1/3 और 3/2, ठीक है, दोनों का सम करोगे तो 6 आएगा, एलसीएम 9 - 2 7/6, ठीक है, 7/6 वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओके। आयुष्मान देखा कॉपी पहले मुझे। ठीक है, सही है, लेकिन ये -6 ये +6 क्यों आ रहा है तेरा? हाँ, सी की वैल्यू -6 ही तो है ना, देख सी की वैल्यू -6 है, तो -6/1 तो ये भी -6 आएगा, समझा ना? हाँ, उसको सुधार ले, बाकी नेक्स्ट वाला ठीक है, आगे इसको जल्दी बना, और जहां प्रॉब्लम आ रही है बता। 1/3 ये गलत कर रहा है, तो ये 2 कॉमन कैसे निकलेगा? 1 आएगा ना, और ये 2x - 3 बनेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब +1 हो गया, है ना? तो ये 2x - 3 होगा, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी जो जो चेंजेस होगा वो कर ले। ओके, जो बच्चे क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हिंट कर देता हूं, x² + 3x - 10। सबसे पहले ABC आइडेंटिफाई करोगे, A1 आएगा, B3 आएगा और C आएगा -10। चेक कर लेना, A इंटू C निकालोगे तो 1 इंटू -10, ये हो जाएगा -10। फिर उसके बाद B की वैल्यू है यहाँ पर 3, और यहीं पर सबको प्रॉब्लम आएगी, अगर आएगी तो पहली प्रॉब्लम। तो 3 को किसमें तोड़े कि हमें प्रोडक्ट मिले -10 और एडिशन मिले ये, तो जिस पे भी तोड़ेंगे वो नंबर बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, तो बड़ा वाला 5 और छोटा वाला -2 लूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा +5x और -2x में। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नेगेटिव भी लेते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? यहाँ पर +3 है तो इसलिए बड़ा वाला पॉजिटिव, अगर ये -3 होता तो बड़े वाले को नेगेटिव लेते। समझ में आ गया? तो लोग बना लिए थे ना। अभी पूरे साल भर सुनाई घर में थे, पता चला रिजल्ट आया टॉप करके लाके दिखाई। हाँ रद्दी, कुछ प्रॉब्लम? नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले एबीसी लिखो, एबीसी, एबीसी कोफिशिएंट्स लिखो, वो लिखना जरूरी है। तुमने किसी में नहीं लिखा है क्या? सब में लिखना है पहले एबीसी। यहाँ साइड में लिखो, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। अब ए इंटू सी लिखो, क्या आएगा उसकी के नीचे? ए इंटू सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -18। अब बी की वैल्यू लिखो, क्या है बी की वैल्यू? बी इज इक्वल्स टू -7, है ना? तो ये काम तुमको हर क्वेश्चन में करना है। फिर तुम्हें सोचना है कि -7 को तुम्हें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, और ऐसा स्प्लिट करना है कि एडिशन इतना है, मल्टीप्लीकेशन इतना है। तो देखो, एक नंबर मैं ले लेता हूँ -8, तो एडिशन -7 लाने के लिए दूसरे नंबर को मुझे +1 लेना पड़ेगा,
दोनों का एडिशन -7, मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना आएगा, -8, लेकिन हमें चाहिए कितना, ठीक है। अब एक और बढ़ा देता हूँ उसको, इसको लिखता हूँ -9, उसको क्या लेना पड़ेगा मुझे, +2, तभी -7 आएगा। दोनों का एडिशन -7, मल्टीप्लीकेशन -18 आ गया। तो मतलब मिडिल टर्म को, -7 को किस में स्प्लिट करूंगा, इन दोनों, -9x और +2x में। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। तो देखो बड़े नंबर को मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि मुझे -7 चाहिए। ओके, साफ ना, हाँ मतलब, हाँ ठीक है, गलत कर रहे हैं। सिक्स्थ जो बनाना चालू कर रहे हैं, पहले मुझसे वेरीफाई कराओ। तुम लोग हो सकता है पहले ही स्टेप में गलती मत कर दो। हाँ गुड, सही किया है। हाँ गलत किया है। अच्छा ये बताओ, राइट साइड में जो बैठी है वो अर्पिता है, लेफ्ट साइड में तेजस्वी। अगर मैं जगह बदल दूंगा तुम दोनों की, तो क्या नाम बदल जाएगा क्या? हाँ जिसको जो प्रॉब्लम है पूछो मुझसे फटाफट, मुझे सॉल्व करके चाहिए। लेकिन अभी बताओ रिद्धि क्या दिक्कत आ रही है? स्प्लिट तो सही कर लिया था, यहाँ से कॉमन निकाला 3x, तो यहाँ बच गया 2x-3। x क्यों बचेगा यहाँ पर, या x क्यों आएगा, एक ही x था, तुमने निकाल लिया वो x को, 2x-3 बचेगा ना। यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलता तो +1 लिख देते हैं, कॉमन निकाल दिया हमने। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x-3। क्लियर हो गया? तो 2x-3 दोनों में आ गया, तो 2x-3 को निकाल लेते हैं कॉमन। अब इधर क्या बचा, 3x, और इधर क्या बचा, +1, और उसको इक्वल्स टू 0 करना। समझ गए ना? चलो जल्दी, और पूछते जाओ, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, एक मिनट, सही तो कर रही है, हाँ। करिए इसकी बात। गलत मत बोलना। एक मिनट देखना तो पड़ेगा मुझे, स्प्लिट तो सही किया है। वही तो आएगा सर, सही है। बदतमीज है। हम्म, हाँ लेकिन उसको थोड़ा एक स्टेप में शो करना, इक्वल्स टू 0 करके, है ना। इसको -3 और इसमें बिल्कुल सही तो किया है, ये क्वेश्चन में -3 ही है ना। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाला वैल्यू भी निकाल और वेरीफाई कर। मुझे चेक कराते जाओ यार तुम लोग आंसर। आयुष्मान दिखा तो कौन सा बना रहा है, पहले थर्ड वाला मेरे को चेक करा एक बार। थर्ड वाला मैं किया हूँ क्या चेक? हाँ तो मेरे को बताता क्यों नहीं है तुम? थर्ड वाला 5 और -2 में स्प्लिट किया, 5x-2x, x कॉमन निकाला, x+5, -2 कॉमन निकाला। ये देख, यहाँ पर एक चीज दिखाना, पेन दिखाना। जैसे यहाँ पर तूने -2 कॉमन निकाला ना, तो ये x निकला, यहाँ पर ये +5 हो जाएगा, समझा ना। क्योंकि जब माइनस निकला तो दोनों से माइनस निकल चुका है, तो दोनों का साइन बदलेगा, तो ये +5 आएगा। तो ये जब +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। इसलिए बीटा की वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी, -5। समझा? अब अल्फा प्लस बीटा जब करेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो तेरी वैल्यू -3 आएगी। ये +2 है ना,
और ये +2 और -5, +2 -5, तो ये वाली वैल्यू तेरी -3 आएगी, ठीक है। और -b/a, एक सेकेंड यार मैं देख लूं इसका, बता दूं, -b/a, तो ये भी वैल्यू -3 आएगी। अगला वाला ठीक से बना तो तू ठीक से एकदम, तो मुझे चेक। हाँ, अल्फा इंटू बीटा और नहीं, वो दोनों आपस में थोड़ी नहीं इक्वल आएगा। हाँ, 7th वाला और कौन सा वाला? अच्छा, हाँ दोनों सेम है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करना है होमवर्क, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज का 1। एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ क्या क्या होमवर्क है, सुनो। एनसीईआरटी के ना 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे होमवर्क है। 2 क्वेश्चन छोड़ के, कौन सा 2 छोड़ के? फर्स्ट का 4th और 5th ये छोड़ देना, फर्स्ट का 4th और 5th छोड़ देना, मतलब 1, 2, 3 और 6 ये 3 होमवर्क है। हाँ, तुमने कुछ गलत किया है। सही तो लग रहा है, -10। ये यहाँ पर x, ये -8x क्यों आएगा? देखो मैं बताता हूँ तुमने क्या गलती की। ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसको तुमको पहले दोबारा लिखना चाहिए था रीअरेंज करके, है ना। तो रीअरेंज करके लिखोगे तो 5x² आ गया, -8x आ गया, -4 आ गया, समझ में आया? अब तुमने -8x को इन दोनों में तोड़ा है, तो बचा कौन सा? -4 बचा ना, तो फिर से क्यों -8x लिख रहे हो? यहाँ -4 लिखाएगा ना, बस ये गलती है। फिर अब यहाँ दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, बिकॉज उसके पास तो x है नहीं, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 2। समझ में आ गया? हम्म, फर्स्ट नहीं, सिर्फ फर्स्ट का 2 छोड़ के बाकी पूरा मल्टीप्लाई करने पे अल्फा की वैल्यू x -2 यहाँ +2 निकलेगा, कौन? +2 कॉमन निकलेगा तो x -2 बचेगा, तो 5x + 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -2/5, ये -2/5, ये -2/5, तो 4 5 2 10, 10 में से 2 गया मतलब 8/5 आएगा ये। अच्छा तूने यहाँ पर, हाँ 8/5 आएगा। एक काम कर, उसको छोड़ दे अभी, ठीक है, मैं कराऊंगा। मुझे ना ये एटलीस्ट ये 1 2 3 4 ये 5 तक, यहां तक के क्वेश्चन सबके बने हुए मिलने चाहिए। पहली चीज समझ गए ना? अभी नहीं, मतलब घर में जाके बना लेना। और 5 में क्या डाउट है? मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट किया ये बता। -3x और -x में स्प्लिट होगा मिडिल टर्म। क्या इसमें किया? -3x और नहीं, ये वाला स्प्लिट होगा, 12 है ना, हाँ 12 है, तो ये स्प्लिट होगा। हाँ, रुक जा एक मिनट, ये स्प्लिट होगा -6x और +2x में। क्या इसमें स्प्लिट किया? हाँ, तो फिर यहां से कॉमन निकलेगा 2x, ये बच जाएगा x -3, +1 कॉमन निकलेगा 2x -3। x की एक वैल्यू आएगी -1/2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 3/2। ये दोनों वैल्यू आई है। 5 तक सॉल्व करके लाना एटलीस्ट, और फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट, ठीक है। कुछ डाउट होगा केवी वाले बच्चों को अगर कल परसों के एग्जाम के लिए, तो मुझे फोन या मैसेज कर देना। हाँ, नहीं इनके स्कूल का टेस्ट है। रियल नंबर तो मेरे ख्याल से बना लोगे, अच्छे से तो किए हो। कुछ डाउट है किसी में?
ये वाला, ये इसमें ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x में। अब -9 + 2 में क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि -9 × 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -18, और 6 × -3 कितना होता है? -18। समझ में आ गया?